हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बनाने जा रहे हैं वन पीस ड्रेस, जो कि हमारी 2 लेयर ड्रेस होगी। तो यहाँ पे हमने 2.5 मीटर रियॉन का कपड़ा लिया है, जिसकी कि हम सबसे पहले चोली की कटिंग करेंगे। तो हम इसमें पहले चोली निकालेंगे, फिर हम नीचे की लेयर कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 4 में रख दिया है और 10 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। और यहाँ पे हम जो लेंथ है हमारी वो 13 इंच हमारी रेडी लेंथ रहेगी। और हम 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि हाफ़ हमारा ऊपर जाएगा और हाफ़ हमारा नीचे जाएगा सिलाई में। इसके बाद हम इसको पूरा सीधा सीधा कर देंगे 14 इंच पे निशान लगा के। अब हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हम लेंगे 6 इंच का, तो 6 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब हम आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल भी हम ले रहे हैं 6 इंच का। तो इस तरीके से हम आर्म होल पे निशान लगा के इसको इस तरीके से पूरा मिला देंगे। अब हम इसके चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 32 का 1/4 करना है, तो 8 इंच पे हमें निशान लगा देना है। और उसके बाद हमें 2 इंच का मार्जिन रख देना है। आपको जितना सही लगता है अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हो। 1 इंच का भी, 1.5 इंच का भी, हमने 2 इंच का रखा है। इस तरीके से हमें आर्म होल पे गोलाई दे देनी है। उसके बाद हमें नीचे कमर की मार्किंग करनी है। कमर का भी हमें उसी अकॉर्डिंग करना है, जितनी कमर है उसका 1/4। और उसके बाद हमें इस तरीके से मार्जिन को मार्जिन के साथ मिला देना है। और यहाँ पे हमारा एक टक भी आएगा, मतलब आगे भी 2 टक और पीछे भी 2 टक आएंगे। तो इस तरीके से टक का निशान भी लगा देना है। उसके बाद हमें गले की मार्किंग करनी है। तो जितनी ऊपर से हम गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच रख रहे हैं, और पीछे वाला गला है हमारा, तो ये नीचे भी हम 3 इंच का ही कर रहे हैं। हम छोटा गला कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर हमें इसको इस तरीके से मिला देना है और इस तरीके से इस पर गोलाई दे देनी है। इसके बाद हमें जो हमारा पीछे का आगे का गला होगा उस पर निशान लगा देना है। तो 6.5 इंच का हमारा आगे का गला है। इस तरीके से हमें आगे के गले की भी पूरी मार्किंग कर देनी है। अब हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से फ्रंट गले की और बैक गले दोनों की कटिंग कर देनी है, और आर्म होल, फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमने चोली की कटिंग कर दी है। अब हम नीचे वाले लेयर की कटिंग करेंगे, जो कि हमारे 2 होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी ड्रेस है उसकी लेंथ करेंगे। तो लेंथ है हमारी पूरी ड्रेस की 51 इंच। 51 इंच में हम 13 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा बचेगा 38 इंच। तो हमें जो कमर पे अटैच होगी जो लेयर हमारी पहली, तो उसको हम करेंगे 24 इंच का। उसके बाद जो लेयर अटैच होगी उसको करेंगे 14 इंच का। तो कमर पे अटैच होने वाली लेयर को हम 1 इंच प्लस कर देंगे, तो हम उसको 25 इंच का काटेंगे, क्योंकि हाफ़ इंच ऊपर जाएगा सिलाई में, हाफ़ इंच नीचे जाएगा। और नीचे वाली को हम 2 इंच कट करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा 1 इंच फोल्ड होगा और हाफ़ इंच सिलाई में जाएगा। तो हमें ऊपर वाली लेयर 25 इंच की कट करनी है और नीचे वाली लेयर 16 इंच की कट करनी है। और चौड़ाई हम ऊपर वाली लेयर की कमर के अकॉर्डिंग डबल रख रहे हैं। 30 हमारी कमर है, तो 30 का हम डबल रख रहे हैं ऊपर वाली लेयर की चौड़ाई, और नीचे वाली लेयर की चौड़ाई उससे डबल रखेंगे। तो यहाँ पे दोनों लेयर की कटिंग हमने कर दी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। हम अम्ब्रेला स्लीव बनाएंगे। 2 फोल्ड में मैंने यहाँ पे कपड़े को रख दिया है। तो अब हम इस तरीके से 4 फोल्ड में कपड़े को रख देंगे। फिर हम इस तरीके से 8 फोल्ड में कपड़े को रखेंगे, और इस कोने से हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे, और इसको इस तरीके से गोलाई का निशान कर देंगे। इस तरीके से गोलाई कर देनी है। फिर हमें यहाँ से यहाँ पे निशान
यहाँ पे देखना है तो 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच पे हमें इस तरीके से पूरे गोलाई का निशान लगा देना है। और फिर जहाँ हमारा निशान है वहाँ पे हमें पूरी कटिंग भी इसी तरीके से कर देनी है। तो स्लीव की कटिंग हमारी हो गई है। बाकी किस तरीके से इसको चोली पे अटैच करना है ये हम जब चोली की फिटिंग की सिलाई करेंगे तभी आपको बताएंगे। तो ये देखिए हमने पूरी ड्रेस की कटिंग कर दी है। हमारी स्लीव 2 लेयर और ऊपर चोली पूरी कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें चोली की स्टिचिंग करनी है, गले की पट्टी लगानी है, दोनों गले की पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों गले की पट्टी को अटैच कर दिया है और साथ में हमने शोल्डर को भी अटैच कर दिया है। तो ये हमने शोल्डर पे भी पूरी सिलाई कर दी है। अब हम इसको इस तरीके से रख के और इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और फिर हम इस पर स्लीव को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमने किस तरीके से अटैच करना है तो ये अब हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें आर्म होल की गोलाई देख देनी है कि कितने इंच की है। तो यहाँ पे 7 इंच आर्म होल की गोलाई है। फिर हमें यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा देना है। उसके बाद हमें जितनी आर्म होल की गोलाई है उसका हमें हाफ़ लेना है। तो 7 आर्म होल की गोलाई है तो 7 का हाफ़ हमें 3.5 इंच पे निशान लगा देना है। फिर हमें इसके हाफ़ इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच पे निशान लगा देना है। और फिर हमें यहाँ से नीचे 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस पे इस तरीके से पूरी गोलाई कर देनी है। फिर हमें इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। फिर हमें इस तरीके से स्लीव को चोली पे अटैच कर देना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से स्लीव को अटैच कर दिया है और नीचे हमने दोनों टक भी लगा दी हैं दोनों पार्ट पे। तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव को अटैच कर दिया है। ऊपर वाला पार्ट हमारा पूरा तैयार हो गया है। अब हम नीचे वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मोटी सिलाई लगा दी है। इसको हम इस तरीके से धागा खींच के जितनी हमारी कमर है कमर के अकॉर्डिंग हम चुन्नटें डाल देनी है और फिर इस पर अटैच करना है। वैसे ही हमें नीचे वाले पार्ट को भी इस तरीके से चुन्नटें बारीक बारीक चुन्नटें डाल के और इस पार्ट पे अटैच करना है और फिर हमारी पूरी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इस पे प्लेट्स डाल दी हैं। नीचे वाले पार्ट हमने ऊपर वाले पार्ट पे पूरा अटैच कर दिया है। यहाँ से हमने पूरा सिल दिया है। अब हम चोली पे इस पूरे चुन्नट वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें चोली को रखना है और फिर हमें इस पे पूरी सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए दोस्तों ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर ड्रेस बनके तैयार हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।